संगत जी, आइए सुनते हैं इस वीडियो में बाबा जी के सवाल जवाब के बारे में, दर्शनों के बारे, सत्संग के बारे और बाबा जी ने क्या कुछ प्रोग्राम किया। आइए सुनते हैं। बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी। कल बाबा जी ने शेर घाटी गया जंक्शन जो कि बिहार में है वहां पर सवाल जवाब किए। उससे पहले बाबा जी ने वहां पर दर्शन भी दिए। संगत भी खूब थी, जनसलाभ भी बहुत था। वहां पर मेजर सेंटर भी बन चुका है। उसके बाद सच्चे पातशाह की कृपा से वहां पर आप जी ने 10-15 मिनट सत्संग भी किया और फिर संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। सारी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी यही विनती है कि आप हमारे चैनल शब्द क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपसे ये भी निवेदन है कि नीचे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और राधा स्वामी जी जरूर लिख दें। पटना साहिब गुरुद्वारा में बाबा जी कल बाबा जी गुवाहाटी में सवाल जवाब करने के बाद पटना पहुंचे। जब बाबा जी पटना पहुंचे तो वो पटना साहिब गुरुद्वारा गए। ये गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का है और यही उनका जन्म हुआ था। बाबा जी वहां गए, माथा टेका और थोड़ी देर कीर्तन भी श्रवण किया। जब बाबा जी बाहर निकले तो संगत उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में खड़ी थी। बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और मुस्कान थी। बाबा जी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे और उनकी खुशी ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बाबा जी वहां पर लगभग आधा घंटा रुके और फिर वापस अपनी कोठी में आ गए। शेर घाटी में सत्संग और सवाल जवाब। आज सुबह बाबा जी पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे शेर घाटी पहुंचे। जब बाबा जी शेर घाटी पहुंचे तो पहले ये सोचा गया कि बाबा जी सबसे पहले सवाल जवाब करेंगे और फिर खुली कार में दर्शन देंगे, लेकिन बाबा जी ने पहले ही खुली कार में दर्शन दे दिए। जहां कार निकलनी थी वहां पर संगत को पहले से बिठाया गया था जो सवाल जवाब करने वाले थे। जैसे ही बाबा जी ने कहा कि पहले दर्शन होंगे तो जल्दी जल्दी माइक हटाए गए। संगत को भी थोड़ा साइड किया गया और फिर बाबा जी ने दर्शन दिए। दर्शन के बाद बाबा जी स्टेज की ओर बढ़े। इस बीच फटाफट माइक दोबारा सेट किए गए। संगत को लाइन में बिठाया गया। जब तक माइक पूरी तरह सेट हो पाते बाबा जी स्टेज पर आ गए और उन्होंने लगभग 10 मिनट का सत्संग दिया। संतमत पर बाबा जी का सत्संग। बाबा जी ने सत्संग में बताया कि संतमत का अर्थ संतों की सोच होता है। यह कोई धर्म या मजहब नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें अच्छा हिंदू बनना चाहिए, अगर हम सिख हैं तो हमें अच्छा सिख बनना चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि हमें अपने धर्म में रहते हुए अपनी सोच और कर्म को सुधारना चाहिए और अच्छी इंसान बनना चाहिए। पहला सवाल, डर क्या है? एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे ऊंचाई खिड़की से डर लगता है। बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा डर सभी को किसी न किसी चीज से लगता है, किसी को अंधकार से, किसी को उजाले से, लेकिन यह मन की एक चाल है। अगर हम डरते हैं तो मन को और ताकत मिलती है और वो हमें और उलझाता है। हमें मन से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, मोह माया क्या है? एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम मोह माया में क्यों फंसे हुए हैं? बाबा जी ने समझाया, जो चीज आती जाती है उसे माया कहते हैं। माया एक दलदल की तरह है, जितना ज्यादा इसमें फंसोगे उतना ही ज्यादा डूबोगे। ज्यादा पैसे आने से कोई सुखी नहीं होता बल्कि और परेशान हो जाता है। बाबा जी ने अकबर बादशाह और गरीब व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसमें राजा को ये समझ में आया कि असली देने वाला तो मालिक ही है। तीसरा सवाल, नाम क्या है? एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी नामदान क्या होता है? बाबा जी ने समझाया, नाम एक ताकत है जो सारी सृष्टि को चला रही है। इसे लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि लोग नामों को लेकर उलझे हुए हैं तो उन्होंने 1100 1200 नाम लिखे और अंत में कहा, जिसका कोई नाम नहीं वो अनामी है। चौथा सवाल, मन की अवस्था क्या है? एक भाई ने पूछा, बाबा जी मन क्या है और यह कैसे काम करता है? बाबा जी ने समझाया, मन एक कंप्यूटर की तरह है। जब नया कंप्यूटर आता है तो हार्ड ड्राइव खाली होती है। जैसे जैसे हम उसमें डेटा भरते हैं वो उसी के अनुसार काम करता है। मन भी ऐसा ही है, जन्मों जन्मों के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। पांचवा सवाल, मोक्ष क्या पहले से तय होता है? एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या मोक्ष हमारे कर्मों में पहले से लिखा होता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। कर्मों के अनुसार हमारी किस्मत बनती है। अगर हम मालिक के भाने में चलेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा, पर यह मालिक की कृपा से ही संभव है। छठवां सवाल, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बाबा जी ने समझाया, हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति है जो जानवरों में नहीं होती। अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम भी जानवरों की तरह बन जाएंगे। सातवां सवाल, बाबा जी बनारस कब आएंगे? एक बहन ने पूछा, बाबा जी आप बनारस कब आएंगे? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मैं यहाँ भी आ गया हूँ, जल्दी ही बनारस भी आने की कोशिश करूंगा। आठवां सवाल, सचखंड क्या है? एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम सचखंड कैसे जा सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, सचखंड अपनी करनी से नहीं बल्कि मालिक की बख्शिश से ही मिलता है। हमारी करनी का काम बस खुद को तैयार करना है।
बाबा जी ने अंत में यही संदेश दिया कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और मालिक के भाने में चलना चाहिए। राधा स्वामी जी।